बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शादियों वाला मुतंजन। इसे मुतंजन जर्दा भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे रंगीन मीठे चावल भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुतंजन के लिए कौन से खास चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। शीरा परफेक्ट बनाने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और ये कि चावल खिले खिले भी हों, नरम भी हों और कच्चे भी फील ना हो, इन तमाम बातों का क्या राज है। तो स्टेप बाय स्टेप ये तमाम चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। टेस्टी। तो इसके लिए हम सबसे पहले चावलों को बॉईल करेंगे। उसके लिए हमें खुला पानी चाहिए होगा। 2 गिलास चावल के लिए मैं यहाँ पे 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। और एक ये बात भी क्लियर करती चलूँ कि चावलों को मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। इसमें 1 फूल डालेंगे बादियान का, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और 4 से 5 अदद मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। ठीक है, अब इसे हम कवर करेंगे और इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। अब जो मखसूस चावल इस रेसिपी में जाते हैं वो हैं सेला चावल। तो इनको भिगोने का टाइम आपने 4 से 5 घंटे रखना है, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। और अक्सर होटलों पे जो बिरयानी और फ्राइड राइस हम लेते हैं वो इसी चावल से बनती है। इस चावल की ये क्वालिटी है कि अगर आप कुकिंग एक्सपर्ट नहीं भी हैं और फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं तो ये चावल कभी भी टूटेगा नहीं, इनको हैंडल करना बहुत आसान होता है। तो पानी हमारा तकरीबन बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों का जो एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने रिमूव कर दिया है। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि इसके लिए हमने सेला चावल लेने हैं, बासमती राइस नहीं लेने हैं। अब यहाँ पे मैं 3 कटोरियों में मुनासिब सा पानी ऐड कर रही हूँ जिसमें हम कलर मिक्स करेंगे। कलर आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी का सिलेक्ट करना है, ओपन कलर नहीं लेना है। जो अच्छी कंपनी के कलर्स होते हैं ये बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। अगर आप ओपन कलर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो खाने वाले कलर ही होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमकीन सा टेस्ट होता है। आप उसे नमकीन कह लें या थोड़ा सा कड़वा कह लें, लेकिन उसमें टेस्ट ज़रूर होता है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 कलर थे। कुछ लोग कहते हैं कि आपने मुतंजन में ज़र्दा कलर ऐड नहीं करना है, तो इसमें ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। आपके पास जो भी कलर अच्छे हैं, अवेलेबल हैं आपके पास, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इन कलर्स को मिक्स करते हुए आपने ख्याल रखना है कि तीनों को अलग अलग चम्मच से मिक्स करना है। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चावलों को उबाल आते हुए, लेकिन ये अभी मुकम्मल तौर पे नहीं पके हैं, इसमें एक कन्नी अभी बाकी है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम ये क्लियर करेंगे कि जो चावल उबालने हैं आपने, उसमें आपने इसको मुकम्मल तौर पे कुक करना है, एक कन्नी कच्ची नहीं रखनी है। उसकी क्या रीज़न है ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो चावल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट में मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। इनका एक्स्ट्रा पानी हमने रिमूव कर दिया है। अब इन उबले हुए चावलों में से 2-2 चम्मच हम तमाम कलर वाले पानी में मिक्स करेंगे। अगर आप चावलों में कम कलर लाना चाहते हैं तो आप 1-1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चावलों को हम थोड़ी देर इसी में डीप रहने देंगे जब तक कि हम अपना शीरा रेडी करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर दें। अब इन चावलों को भी मैंने अलग अलग चम्मच से मिक्स किया है, एक ही चम्मच से आपने मिक्स नहीं करने हैं। अब यहाँ पे मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप। तो 2 गिलास चावलों के लिए मैंने आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस रेसिपी में ऑयल यूज़ नहीं करना है। घी जब मुकम्मल तौर पे गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 से 5 अदद इलायची के दाने और 4 से 5 अदद ही लौंग ऐड करेंगे। बस चंद सेकंड में ही इलायची की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। बादाम या तो आप भिगो के रख लें और उसके बाद उसका छिलका रिमूव करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें बॉयल भी कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। आधी कटोरी किशमिश मैंने अच्छी तरह से धो ली है। इसे मैंने भिगो के नहीं रखा था, सिर्फ वॉश किया था। ठीक है, और आप घर पे ही किशमिश को कैसे रेडी कर सकते हैं बगैर केमिकल के, बगैर इनको बॉयल किए हुए, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी कलर वाले चावल आपने उठाने और उसमें चंद कतरे रूह केवड़ा के ऐड करने हैं। रूह केवड़ा को आप शीरा बनाते हुए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रूह केवड़ा की खुशबू को पसंद नहीं करते हैं, वो इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें बहुत ही हल्की सी खुशबू आती है, इसका फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं होता है। असल में हमारे घर में रूह केवड़ा की तेज़ खुशबू को पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन जो शादियों वाला मुतंजन होता है उसमें रूह केवड़ा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें बहुत हल्की सी खुशबू लाने के लिए मैंने इस तरह से उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। होममेड किशमिश को आपने किस तरह से स्टोर करना है ये भी मैंने आपसे उस वीडियो में डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की किशमिश है हमारे पास और इसकी शेल्फ लाइफ 1 से 1.5 साल है। आप इसे बगैर फ्रिज में रखे हुए 1 से 1.5 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।
बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारी किशमिश जब फूलना शुरू हो जाएगी तो हमने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। अच्छा, अपनी पसंद से आप इसमें बहुत से मेवे ऐड कर सकते हैं, काजू भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होगा। मैंने इसमें नारियल ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारे घर में वो पसंद नहीं किया जाता है। हम नारियल का बरादा इसमें ऐड करेंगे, कटे हुए नारियल ऐड नहीं करेंगे। बस जैसे ही किशमिश फूलेगी हमने तमाम मेवाजात घी से अलग कर लेने हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चूल्हा मैंने अभी बंद ही रखा हुआ है, ठीक है। तो 1.5 गिलास मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है और आधा कप इसमें दूध का ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, ठीक है। हमारे घर में बहुत तेज़ मीठा पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने 2 गिलास चावल के हिसाब से इसमें 1.5 गिलास चीनी का ऐड किया है। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आपने 2 गिलास चावल के हिसाब से 2 गिलास चीनी ही लेनी है। अब चम्मच इसमें हिलाते जाएंगे ताकि चीनी अपना कलर चेंज ना करने पाए। एक दफ़ा चीनी मुकम्मल तौर पे इसमें मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो चीनी दोबारा जमना शुरू हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, ये पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। इस दौरान मैंने तमाम चावलों का पानी रिमूव कर दिया है। तो इसमें चीनी दोबारा जमने ना पाए उसके लिए आपने या तो इसमें आधा चम्मच नींबू का जूस ऐड करना है या इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। सफ़ेद सिरका आप इसमें ऐड करें, इसकी खटास बिल्कुल भी इसमें महसूस नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ हमने आधा चम्मच ऐड किया है। चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा शीरा जल भी सकता है। तो इसे चेक करने का यही तरीका है, हल्का सा आपने उंगलियों में लेके उसे चेक करना है कि इसकी एक तार बन रही है कि नहीं। तो 5 से 7 मिनट में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाशनी मुकम्मल तौर पर रेडी है। अब बॉयल चावल जो हमने साइड पर रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। हमेशा चावलों को मिक्स करते हुए चम्मच को बाहर से अंदर की तरफ लाया करें, इनको गोल गोल मत घुमाया करें, ठीक है। कुछ लोग इन्हें पकाते हुए एक कन्नी कच्ची रखते हैं, तो उसकी क्या रीज़न होती है आई डोंट नो, क्योंकि शीरे में डालते ही चावल थोड़े से अकड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने इन्हें मुकम्मल तौर पे कुक करके इसमें ऐड किया है। ये टूटेंगे नहीं, आप परेशान नहीं हो। चावल डालते ही शीरा एक दफ़ा बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। चूल्हे की आंच को आपने तेज़ कर देना है इस पॉइंट पे, और इसका शीरा जो है वो हम खुश कर लेंगे बिल्कुल। अब इनमें जो छोटे वाले चमचम हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इन बड़े रसगुल्लों को आप पीसीस में काट के भी ऐड कर सकते हैं। खोए की जगह पे आप बर्फ़ी को फोर्क से अच्छी तरह से मैश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह के जुगाड़ बड़े काम आते हैं। अगर आप खोया इसमें डालना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में हमने खोया रेडी कर लिया था घर में। शीरा खुश करने के लिए आपने आंच को हमेशा तेज़ ही रखना है। अगर आप उसे मीडियम करेंगे या स्लो करेंगे तो ये मज़ीद पानी रिलीज़ करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं शीरा 4 से 5 मिनट पे तेज़ आंच पे हमने मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लिया है। अब शीरा खुश्क होने के बाद आप चूल्हे की आंच को स्लो कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें फ्राई किए हुए मेवे ऐड करेंगे और इनको इस तरह से फैलाते हुए इस पे ऐड करना है, ठीक है। अब जो चावल हमने भिगोए थे कलर्स में, उनका पानी हमने रिमूव कर दिया है। वो एक एक जगह पे इस तरह से आपने ऐड करने हैं, इनको फैलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब इन कलर वाले चावलों में जो थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है वो दम के दौरान मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अभी से ही बहुत अच्छी लुक आ रही है। तो खोपरे के पीसीस की बजाय इसमें मैं नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल है और इससे मुतंजन के टेस्ट में डबल इजाफा हो जाता है। ये मैंने आधा कटोरी ली है, आप कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आधे रसगुल्ले हम इस पॉइंट पे दम देते हुए इसमें ऐड करेंगे और बाकी के हम गार्निश के लिए रख लेंगे। चावलों को क्योंकि हमने एक कन्नी कच्ची नहीं रखा था, मुकम्मल तौर पे पकाए थे, इसलिए ये दम पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिर्फ 5 मिनट मैंने इसे दम पे लगाया था। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको लग रहा हो कि आपके चावल मुकम्मल तौर पे पके हुए नहीं हैं तो आपने कोई सा भी कपड़ा गीला करके पहले इस पे रखना है और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगाना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतंजन जर्दा शादियों वाला मुकम्मल तौर पे रेडी है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छी लुक आई है। अगेन मैं यही पॉइंट आपको बताऊंगी कि इन्हें मिक्स करने के लिए चम्मच को बाहर से अंदर की तरफ लाया करें, इन्हें गोल गोल मत घुमाया करें। आई होप वीडियो के स्टार्ट में जो भी दावे मैंने किए थे कि आपको तमाम पॉइंट मैं क्लियर करूंगी, वो तमाम पॉइंट मैंने क्लियर कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब इन्हें गार्निश करने के लिए आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो बर्फ़ी या खोया आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो इस पे रख सकते हैं। देगी मुतंजन में तो ज़्यादातर रसगुल्ले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है मेरी तरह तो आप इस पर गुलाब जामुन भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है एक दफ़ा आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।